जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे सीता नवमी की कथा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन सीता नवमी का व्रत धारण किया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से माता सीता का भगवान श्री राम का पूजन किया जाता है, इसे जो कि मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है। आप सभी भक्तों को सीता नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान श्री राम माता सीता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार सीता नवमी का व्रत जो कि 16 मई 2024 दिन गुरुवार को धारण किया जा रहा है। नवमी तिथि प्रारंभ समय 16 मई 2024 दिन गुरुवार सुबह 6:25 और नवमी तिथि की जो समाप्ति है वह 17 मई 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 8:50 पे नवमी तिथि की समाप्ति है। इस व्रत को मध्याह्न व्यापिनी ली जाती है। इस कारण से 16 मई को सीता नवमी का व्रत धारण किया जा रहा है। इस दिन माता सीता का भगवान श्री राम का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन माता सीता का प्राकट्य हुआ था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के मध्याह्न काल में जब महाराजा जनक संतान प्राप्ति की कामना से यज्ञ की भूमि तैयार करने के लिए हल से भूमि को जोत रहे थे, उसी समय पृथ्वी से एक बालिका का प्राकट्य हुआ। जोती हुई भूमि तथा हल के नोक को भी सीता कहा जाता है, इसलिए बालिका का नाम सीता रखा गया। अतः इस पर्व को जानकी नवमी कहते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है एवं राम सीता का विधि विधान से पूजन करता है, उसे 16 महादानों का फल, पृथ्वी दान का फल तथा समस्त तीर्थों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं सीता नवमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री राम की जय, माता सीता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उस ब्राह्मण की बड़ी सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उसका नाम शोभना था। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से अन्य किसी ग्राम में भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्याभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जलवा दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ। पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। ग्राम जलाने से उसे भीषण कुष्ठ हो गया तथा व्याभिचार कर्म के कारण वह अंधी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख को प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ थी। सीता नवमी के पावन उत्सव पर भूख प्यास से व्याकुल वह दुखियारी इस प्रकार प्रार्थना करने लगी कि हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करो और कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा कहती हुई वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हुई। उसने पुनः पुकार लगाई, भैया कोई तो मेरी मदद करो, कुछ भोजन दे दो। इतने में एक भक्त ने उससे कहा कि हे देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वालों को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। कल पारणा करने के समय आना, ठाकुर जी का प्रसाद भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया।
वह पापिनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब तो परम कृपालिनी ने उसके समस्त पापों से उसे मुक्त कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जय सिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। जाति स्मरा उस महान साध्वी ने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। अतः सीता नवमी पर जो श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से माता सीता की जय, भगवान श्री राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, प्रत्य पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।